हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों सभी आप लोग जुड़ जाइए, क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्लास। सर पीसीएम टेक्नीशियन ट्रेड का करा दोगे क्या? अरे सब करा देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर आज अपना बचा है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर दोस्तों कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। चलिए आ जाइए। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूं, आप लोगों को पता पड़ जाएगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए, और फिर बाकी का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम लोग करते हैं। चलिए देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर चेंज के क्वेश्चन आते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 23 जनवरी वाली शिफ्ट में। 150 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में इसको फ़ारेनहाइट में आप लोगों को बदलना है। ठीक है, आप लोगों को इक्वेशन पता ही है क्या होती है। C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/5। अब आप लोगों को किस किस में रिलेशन निकालना है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। तो इन दोनों को आप लोग बराबर कर दो। सेल्सियस कितना दिया हुआ था, -150, तो लिख दो -150/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ठीक है, तो 150 को काटोगे 5 से कितनी बार में जाएगा, 30 बार में, तो ये आ गया -30। इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आप लोगों का, -270। किसके बराबर, F माइनस 32 के बराबर। तो F आप लोगों को निकालना है, -270 में जोड़ दो 32, कितना आ जाएगा आप लोगों का, लगभग 238 हो जाएगा। रुको, हाँ 38, ठीक है 238 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अभी तक जो क्वेश्चन करा था मैंने आपको बताया था उससे लगभग 20 से 22% क्वेश्चन ही आएंगे। जो 80% क्वेश्चन आएंगे ना, वो इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आएंगे जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। अब ये दोस्तों कैलोरीमेट्री क्या है, ये बेसिकली एक ब्रांच है। जैसे एक ब्रांच है कार्डियोलॉजी, उसमें किसकी स्टडी करते हैं, हार्ट की। न्यूरोलॉजी में किसकी, ब्रेन की। नेफ्रोलॉजी में किसकी, किडनी की। ठीक है, मैं बोलूं ऑप्टिक्स में किसकी, लाइट की यानी प्रकाश की। वैसे ही दोस्तों कैलोरीमेट्री भी फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, उसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, हीट की यानी ऊष्मा की। जैसे आपने किसी बॉडी को किसको कितनी हीट दी, उससे कितना हीट का लॉस हुआ, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री। और देखो यहां पर ये ही लिखा जा रहा है। कैलोरीमेट्री क्या है, बेसिकली एक टेक्निक है ना। इसका इस्तेमाल आप लोग कहां पर करोगे, मेजर करने के लिए कि किसी बॉडी में कितनी हीट आप लोग दे रहे हो या किससे कितनी हीट आप लोगों की निकल रही है। ये पूरी कैलकुलेशन करने की जो टेक्निक है, इसे ही हम लोग कैलोरीमेट्री बोलते हैं। सर क्लास नंबर 3 फिर से लीजिएगा, क्यों वीडियो नहीं चल रहा? कोई बात नहीं दोस्तों, अगर वीडियो नहीं चल रहा इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर ले, आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। 7374019437। समझ में आ गई बात को? ठीक है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है ना रुपेश जी, सब चल जाएगा। एक बार इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, कैलोरीमेट्री वो टेक्निक है जिससे किसी बॉडी को आपने कितनी हीट दी है या उससे कितनी हीट का लॉस हुआ है, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को इसका पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि किसी बॉडी को दी गई हीट की मात्रा या उससे निकली गई हीट की मात्रा किस किस चीज पे डिपेंड करती है। दोस्तों एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को ले रहा हूं। जैसे मान लो ये एक आयरन यानी लोहे का टुकड़ा है। सर कितने किलो का है, मान लो दोस्तों 2 किलोग्राम का है। अभी इसका टेम्परेचर कितना है, मान लो 28 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको इसका टेम्परेचर 28 से 30 करना है तो क्या आप लोगों को इसको हीट देनी पड़ेगी क्या? बोलो हाँ या ना, देनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल देनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको इसका टेम्परेचर 28 से 30 के बजाय 28 से 100 करना पड़ता, तब हीट ज्यादा देनी पड़ती क्या? बिल्कुल सर, तब ज्यादा देनी पड़ती। यानी हीट जो है, ऊष्मा का जो मान है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो सिंपल सी चीज है सर, टेम्परेचर में कितना चेंज करना है, तापमान में कितना परिवर्तन लाना है, एक तो इस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज किस पे, जैसे मान लो अभी तो 2 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर मान लो आपको 28 से 30 करना है। अगर मान लो मैं बोलूं 50 किलोग्राम आयरन का टुकड़ा है जिसका तापमान 28 से 30 करना है, तब आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्या? क्योंकि आयरन का टुकड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट लगेगी। यानी जो हीट आप लोग दोगे दूसरी किस चीज पे डिपेंड करेगी,
उस पदार्थ के मास पे यानी उसके द्रव्यमान पर। दोस्तों कहानी क्लियर है क्या? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो ये लोहे का टुकड़ा है 2 किलो का, जिसका टेम्परेचर आपको 28 से 30 करना है। हो सकता है दोस्तों इसमें कम हीट दोगे उसमें ही जल्दी से गर्म हो जाए। अगर आयरन की जगह आप लोग वुड लेते यानी लकड़ी लेते तो दोस्तों लकड़ी का तापमान बढ़ाने के लिए आप लोगों को ज्यादा हीट लगती, ये तो दोस्तों तुरंत गर्म हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आप लोग हीट दे रहे हो, और ये किस चीज पे डिपेंड करेगी जल्दी से बताओ। मैं बोल सकता हूं कि नेचर यानी प्रकृति पर। किसकी प्रकृति पे? उस पदार्थ की प्रकृति पे। चीज क्लियर है क्या? बताओ, यस करके बताओ। तो 3 चीजें मैंने बताई, 3 चीजों पे डिपेंड करेगी जो भी हीट आप लोग दे रहे हो या जो भी उससे हीट निकल रही है। एक तो उसके मास पे, ठीक है सर। दूसरा किस चीज पे? चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज करना है, उसके तापमान में कितना परिवर्तन करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उसकी नेचर पे, उसकी प्रकृति पे। बोलो यस, बोलो। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर है। तीनों चीजें क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूं, फिर उसके क्वेश्चन करते हैं और ये पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट। चलिए सर, कॉन्सेप्ट क्या है समझाओ। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट है हीट कैपेसिटी, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं उष्माधारिता। सर ये हीट कैपेसिटी है क्या, समझाओ। अलाउद्दीन जी बोल रहे हैं सर पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रहा। अरे दोस्तों, आपको कोई भी टेक्निकल समस्या है उसके लिए मैंने आपको नंबर दे रखा है, उधर आप लोग बात कर लो। इधर आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछो यार, समझ रहे हो बात को। चलिए ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, हीट कैपेसिटी क्या है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको किसी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको उसको हीट देनी पड़ेगी क्या? देनी पड़ेगी क्या? ऑब्वियसली बात है सर, देनी पड़ेगी। अगर आपको किसी का टेम्परेचर कम करना है तो उससे हीट निकालनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों हीट कैपेसिटी क्या है, और मैंने ये भी बताया कि ये है ना, जैसे मान लो दूध है, उसका टेम्परेचर मान लो आपको 30 से 31 करना है तो उसको हीट देनी पड़ेगी कुछ, मान लो लेट से 10 जूल हीट देनी पड़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ है उसका टेम्परेचर 30 से 31 करना है तो आपको सबको इतनी ही हीट देनी पड़ेगी। सबको दी गई हीट की मात्रा अलग अलग होगी क्योंकि पदार्थ अलग अलग है, ठीक है। तो बात आती है सर हीट कैपेसिटी होता क्या है, सिंपल सी भाषा में समझाओ। पता नहीं सर इधर क्या क्या लिखा हुआ है, दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझाऊं क्या। अगर किसी का टेम्परेचर आप लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल देनी पड़ेगी। उससे ही हम लोग स्पेसिफिक हीट यानी उष्माधारिता बोलते हैं, सॉरी हीट कैपेसिटी यानी उष्माधारिता बोलते हैं। दोस्तों हीट कैपेसिटी क्या है? किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उसको जो हीट देनी पड़ेगी उसे आप लोग बोलोगे हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता। और आपको पता है टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसको सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, बात बराबर है। बताया था ना मैंने आपको पिछली क्लास में। तो मैं ये भी बोल सकता हूं किसी पदार्थ का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए उसको जो आप लोग हीट दे रहे हो, जो हीट लगेगी, जो उष्मा लगेगी, उसे आप लोग क्या बोलोगे? हीट कैपेसिटी बोलोगे। ठीक है, समझ में आई बात को? सर समझ में आई क्या? इसको एक दूसरे तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो, हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता, बेसिकली यही तो है यार। क्लियर? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो किसी का टेम्परेचर आप लोग 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हो। उसका पहले टेम्परेचर था 40, अब 45 करना चाह रहे हो, 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना आप लोग चाह रहे हो। और मान लेते हैं उसके लिए जो हीट लगी वो 100 जूल लगी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी मैंने आपको क्या बोला? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 100 जूल चाहिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए होगी? 20 जूल चाहिए होगी ना। तो ये 20 जूल ही क्या है? 20 जूल ही क्या है? उसकी हीट कैपेसिटी है। इसका मात्रक क्या होगा? 20 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ाने के लिए हीट कितनी चाहिए? 20 जूल चाहिए। सर नहीं आया समझ में, बहुत कंफ्यूजन हो गया। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी चाहिए और आप लोगों को कितना टेम्परेचर उसका बढ़ाना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। समझ गए बात को? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबको छोड़ो आप लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। चलो इसका बताओ, फिर से बता देता हूं कि जो हीट कैपेसिटी है
जो हीट कैपेसिटी है, उष्माधारिता है, कैसे आप लोग निकाल सकते हो, उष्माधारिता कैसे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। हीट आपने कितनी दी, उष्मा आप लोगों ने कितनी दी, और उससे उसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, बस ये क्लियर है। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। टेम्परेचर में जो चेंज हुआ उसका यूनिट क्या है, सेल्सियस है। तो कुल मिला के जूल बाय सेल्विन, जूल पर सेल्सियस क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। चलिए बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक धातु की गेंद का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, अभी उसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब 3000 जूल की ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इसका तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान अगर इसका बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने इसको क्या दी है, हीट दी है। तो हीट भी तो एक टाइप की एनर्जी है। तो कुल मिला के आपने इसको कितनी हीट दी है, 3000 जूल दी है। तो इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर रेजेस बाय 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। पहले 30 था, अब 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसकी हीट कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर्मूला मैंने बताया, बताओ कितनी हीट आप लोगों ने दी, जल्दी से बताओ। 3000 जूल दी, 3000 जूल दी। इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। टेम्परेचर में जो चेंज है वो सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, बात बराबर है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। 300/4 कितना हो जाएगा, 300/2 होता है 150, और भाग लगा दो 2 का 75। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ करी, हाँ देखो इन्होंने है ना ये लैंग्वेज गलत बना रखी है। देखो क्या बोला जा रहा है, इट्स टेम्परेचर रेजेस बाय 40 डिग्री सेल्सियस। रेजेस बाय यानी इसके तापमान में वृद्धि हो गई 40 डिग्री सेल्सियस से। इन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत डाली है। ये होना चाहिए था इस टेम्परेचर रेजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ऐसे करो, हो जाता है। समझ में आ गया, पहले 30 था अब 40 हो गया, यानी टेम्परेचर में जो चेंज आया वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस का है। तो हीट कितनी दी आप लोगों ने, 3000 जूल। टेम्परेचर में चेंज कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस का आ गया। क्लियर है क्या, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 300 जूल बट्टे सेल्सियस, या इसको 300 जूल बट्टे केल्विन भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो सेल्सियस में कैलकुलेट करो, ये केल्विन में बात बराबर आती है। चले आगे, चलिए। तो आई होप आपको हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। लोहे की गेंद का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा इतनी है। इसके तापमान को 20 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की गणना करिए। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से चलो पहले पूछ रहा हूं, हीट कैपेसिटी निकालो, हीट कैपेसिटी निकालो। हीट कैपेसिटी यानी उष्माधारिता। आप लोग क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी क्या होता है, क्या होता है, टोटल कितनी हीट आप लोगों ने दी इसको। लोहे की गेंद का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा 500 जूल पर केल्विन है। इसके तापमान को भी आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बताओ। देखो समझो, इसकी यूनिट पे जाओ, जूल पर केल्विन। इसका मतलब क्या है, जूल पर केल्विन का मतलब क्या है, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इतने जूल चाहिए। 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितने चाहिए आप लोगों को, 500 जूल चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 20 केल्विन बढ़ाना है तो क्या कर दो, 20 से गुना कर दो यार। 500 × 20 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1000 जूल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो क्लियर है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10,000 जूल हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, समझ में आ गया। इसको और कैसे कर सकते हो दोस्तों, 20 की गड्डी में कितने होते हैं, 2 जार होते हैं, और एक गड्डी में कितने नोट आते हैं, 100। टोटल 500 नोट ले लिए, 5 से गुना कर लो ना आप लोग, ठीक है। चले आगे, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं, ये हीट कैपेसिटी थी, उष्माधारिता बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझो, स्पेसिफिक हीट यानी दोस्तों विशिष्ट उष्मा। ये क्या होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सर क्लास नंबर 3 एक बार चेक कर लीजिएगा, क्लास नहीं चल रहा है कॉल कीजिए, पर सॉल्यूशन नहीं हुआ। रुपेश कुमार जी आपका हो जाएगा, निश्चिंत रहो, कॉल कर लेना, वो जो आपको एक बार इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। रुपेश कुमार जी आ जाओ, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की हम लोग बात करते हैं, क्या होता है। देखो अगर किसी भी पदार्थ का तापमान, आप लोग देखो ध्यान से, आप लोग समझना,
अगर किसी का तापमान आप लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, बिल्कुल दोस्तों। अगर उसका पदार्थ का द्रव्यमान, अगर उसका मास 1 किलोग्राम है तो कम देनी पड़ेगी, 2 किलोग्राम है तो ज्यादा देनी पड़ेगी, 10 किलोग्राम है तो ज्यादा देनी पड़ेगी, 100 किलोग्राम है तो और ज्यादा देनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, अगर कोई पदार्थ जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर आप लोग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हो तो जो हीट देनी पड़ेगी, जो ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना मैं क्या आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, समझो नीचे वाली लाइन समझो। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको तो हीट कैपेसिटी बोल रहे थे, ऊष्माधारिता बोल रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, कि स्पेसिफिक केवल 1 किलोग्राम का बढ़ाना है। तो 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे आप लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा आप मुझे खुद बताओ, किलोग्राम डॉट केल्विन बट्टे जूल। सर ये कैसे होगा, अरे आपको कितनी हीट चाहिए बट्टे इतने द्रव्यमान बट्टे इतने केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, समझो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कितनी एनर्जी कितनी हीट आप लोग दे रहे हो, क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, 1 किलोग्राम आप लोगों को द्रव्यमान होना चाहिए, 1 केल्विन से आप लोगों को बढ़ाना है। नहीं 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 आया सर, समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। देखो इसको दूसरे तरीके से आप लोग समझो, सब कुछ भूल जाइए, यहां पर पहले आप लोग समझ लीजिए स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है। होता क्या है, कोई पदार्थ जिसका तापमान आप लोग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हो, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो उसको कितनी हीट आपको देनी है, उसको स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा बोलोगे। जैसे मान लो मैंने बोला किसी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट है 14 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए, 14 जूल चाहिए। दोस्तों अगर मैं बोलूं वो पदार्थ का 2 किलोग्राम है जिसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना, उसमें कितनी हीट चाहिए होगी, 2 से गुना कर दो। अगर मैं बोलूं दोस्तों 10 किलोग्राम है तो 10 से गुना कर दो, 50 किलोग्राम है तो 50 से गुना कर दो। यानी जो हीट, जो ऊष्मा आप लोगों को ट्रांसफर करनी है किसी को, उसका फॉर्मूला आ गया M इंटू S इंटू डेल्टा टी। ठीक है, क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा, S क्या है, यहां पर स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, वापिस आप लोग समझो, वापिस समझो, कोई बात नहीं, 2 बार आपको समझना है, टेंशन मत लो। देखो मैं आपको फिर क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो कि कोई पदार्थ है, देखो ध्यान से समझो, कोई पदार्थ है उसकी स्पेसिफिक हीट है मान लो 100 जूल पर केजी केल्विन, उसकी स्पेसिफिक हीट ये लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम उस पदार्थ का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 100 जूल चाहिए। दोस्तों आप मुझे खुद बताओ, 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए। अगर 2 केल्विन से बढ़ाने के लिए मैं बोलता तो सर डबल कर देते, 3 केल्विन से बढ़ाने के लिए सर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, मैं बोलूं अगर 10 केल्विन तक बढ़ाना है तो सर 10 से गुना कर देंगे। ये बात समझ में आ रही, इतनी सी बात समझ में आ रही, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि जितना ज्यादा आप लोगों को टेम्परेचर में चेंज करना है उतनी ज्यादा हीट लगेगी। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए। अगर मैं बोलूं दोस्तों 2 किलोग्राम पदार्थ होता तो कितना चाहिए होता हीट, सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोस्तों 3 किलोग्राम पदार्थ होता क्या चाहिए होता है, सर 3 से गुना कर देते हैं। अगर 4 किलोग्राम पदार्थ होता तो कितना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गई बात को। तो जो हीट आप लोग दे रहे हो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, केवल स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा पे डिपेंड नहीं करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा कितना तापमान आप लोगों को बढ़ाना है। जितना ज्यादा तापमान बढ़ाओगे हीट उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। उस पर भी डिपेंड करेगा कि पदार्थ कितना है, जितना ज्यादा पदार्थ होगा उतनी ज्यादा आपको हीट यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी। दोस्तों समझ में आ गई क्या, समझ में आ गया क्या। तो कुल मिला के एक फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हीट आप लोग सप्लाई करोगे
है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसकी स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, और टेम्परेचर में कितना चेंज करना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो किसी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, इसका क्या तात्पर्य है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, उसका 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। दोस्तों अगर किसी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा, उसका मतलब क्या है, अगर आप लोग उसका तापमान बढ़ाना चाहते हो ना तो उसको हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यही मतलब है ना। तो हर पदार्थ के दोस्तों जो हर पदार्थ होता है ना, एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जितने भी पदार्थ होते हैं ना उन सभी की स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है, क्योंकि कोई अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट ज्यादा लेगा, कोई अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट क्या लेगा, कम लेगा, बहुत कम हीट में ही बढ़ जाएगा। गुरुजी थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट कुछ एक जैसा है क्या, नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी तो बताता है कि इसमें से हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट ये बताता है कि उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी आपको अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो आप। ठीक है तानोज जी, समझ में आ गया। तो आप देख रहे हो एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक, सबकी है ना अलग अलग है। दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है, देखो 4.186 किसकी है, वाटर की है। देखो वाटर की कितनी है, 4.186, 4.186 यूनिट क्या दी गई है, जूल पर ग्राम केल्विन। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए, इतने जूल चाहिए। अगर मैं बोलूं 1000 ग्राम के लिए कितने चाहिए होगा, 1000 से गुना कर दो, 1000 से गुना कर दो। अब समझ गए बात को, समझ में आ गई बात को। देखो समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिख लो या केल्विन लिख लो। ग्राम को अगर मुझे किलोग्राम में बदलना है तो क्या करोगे सर, 1000 से भाग लगा दो, 1000 आपका कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, फिर 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए इतनी आप लोगों को क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात को। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है गाड़ियों में हम लोग कूलेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, पानी का करते हैं क्या। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, विशेष ऊष्मा ज्यादा है। सर इससे क्या फायदा होगा, वो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि इसका खुद का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मान लो कोई ऐसा पदार्थ आप लोग यूज करते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करने पर जिसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो यार वो भी तो आपकी गाड़ी में ही है, उसका तापमान बढ़ जाता, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो जाता। पानी क्या कर रहा है, हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा है और खुद का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा भी नहीं रहा। मजा आ गया ना इस वाली चीज में, आ गया ना, आ गया ना, आ गया ना। तो ध्यान रखना है, सिंपल सा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किसी को भी जो हीट आप लोग दे रहे हो, ऊष्मा आप लोग दे रहे हो, या किसी से भी ऊष्मा निकल रही है, उसका फॉर्मूला क्या है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। जहां पर m क्या है, उस पदार्थ का द्रव्यमान, आप लोगों को पता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में कितना चेंज कर रहे हो, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन ले लो या सेल्सियस ले लो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, सॉरी जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। बताओ सर दिमाग में घुस नहीं रहा है, वापस पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। एल्यूमिनियम के 100 ग्राम ब्लॉक, देखो एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है, एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा आपको दिया गया है जिसकी आपको विशिष्ट ऊष्मा दी गई है 900 जूल। एस का मान दिया गया है आप लोगों को 900 जूल पर केजी केल्विन, ये उसकी स्पेसिफिक हीट दे दी, विशेष ऊष्मा दे दी। इसका दोस्तों द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, 100 ग्राम है, मास कितना है इसका, 100 ग्राम है। ठीक है, अब आप लोग चाहते हो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसको मैं कितनी हीट दूं, कितनी ऊष्मा दूं जिससे इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए,
या मैं बोलूं 10 केल्विन बढ़ जाए, क्योंकि टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो सेल्सियस में लो केल्विन में लो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है सर, आपने इसका फॉर्मूला बताया, मैंने बोला क्या सर, Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। इसका मास, इसका द्रव्यमान कितना था? अगर आपको आंसर जूल में चाहिए ना तो सारे एसआई मात्रक यूज करो, सारे, बिना किसी दिक्कत के। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ये कितने किलोग्राम का है सर? 100 ग्राम का है, यानी 0.1 किलोग्राम का है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा दी गई है ये आप लोगों को। ठीक है, टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है? 10 का लाना है, तो सॉल्व कर लो। 0.1 इंटू 10 हो गया आपका 1, आंसर बचा 900, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? आ रही है? आ रही है, अभी और आ जाएगी, टेंशन मत लो। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे मैं करवाऊंगा ये। चलिए इसका बताओ, इसका बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ ए मेटल ऑफ मास 300 ग्राम। दोस्तों कोई धातु का टुकड़ा है, दोस्तों कोई धातु का एक टुकड़ा है, इसका मास, इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है? 300 ग्राम दिया गया है, या मैं बोल सकता हूं 0.3 किलोग्राम दिया गया है। समझ में आ गया? ठीक है, आपको क्या निकालनी है? इसकी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है। ठीक है सर, बोला जा रहा है कि किसका, जिसका, है ना, ये आ जाएगा यहां पर, जिसका तापमान 12 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित करने पर 50 डिग्री बढ़ जाता है। कुल मिला के आपने इसको हीट कितनी दी? हीट कितनी दी आप लोगों ने? 12 किलो जूल, या मैं क्या बोल सकता हूं? 12,000 जूल बोल सकता हूं। इतनी हीट दी तो इसका टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको इसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो देखिए Q बराबर होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। कितनी हीट आपने दी इसको? 12,000 जूल। इसका द्रव्यमान कितना था? 0.3 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट इसकी निकालनी है। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस का हुआ है, केल्विन बोल लो, बात बराबर है। तो एस का मान कितना आ जाएगा आप लोगों का? 12,000, ठीक है, बट्टे 0.3 इंटू 50। ठीक है, ये हटाया, ये आ गया ऊपर, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 12/3 हो जाएगा 4, तो 4000/5 आप लोगों का हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 800। सारे ऐसा ही मात्रक रखे ना? बिल्कुल सर, सारे में तो ऐसा ही मात्रक रखे हैं, तो आपका आंसर भी ऐसा ही मात्रक में आएगा, जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? जूल पर केजी केल्विन। लेकिन सर आंसर है ना, पूछा जा रहा है जूल पर ग्राम केल्विन में पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, घबराते क्यों? 800 जूल पर केजी केल्विन है ना। ठीक है, आपको ग्राम में पूछा जा रहा है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे? सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लो बदल गया ग्राम में, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो आज आ गया 0.8 जूल पर ग्राम पर केल्विन। आ गया समझ में? आ गया? बताओ, ऑप्शन नंबर डी आ गया। बताओ, शक्ति कुमार जी का आंसर आ गया, सौमिक जी का आ गया, मनीष जी का आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत शानदार। आया समझ में? चले आगे थोड़ा सा, चलिए चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हीट कैपेसिटी पूछा जा रहा है ना, ऊष्माधारिता पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा नहीं पूछा जा रहा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 180 ग्राम द्रव्यमान के एक बर्तन की ऊष्माधारिता आपको निकालनी है। यदि 2400 जूल ऊष्मा प्राप्त करने पर इसका तापमान 50 डिग्री बढ़ जाता है। दोस्तों हीट कैपेसिटी क्या है? सर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको कितनी हीट देनी है, बस ये है। ठीक है, तो आपने टोटल हीट कितनी दी? कितनी दी दोस्तों? 2400 जूल आपने हीट दी। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया? सर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया या केल्विन बढ़ गया, कुछ भी बोल दो आप लोग। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। 240/5 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 200/40 48 हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली बोल देंगे सर 48 जूल पर केल्विन इसकी हो गई हीट कैपेसिटी, या 48 जूल पर केल्विन, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। बताओ दिक्कत आ रही है क्या? बताओ, आप मुझे खुद बताओ यार, है ना। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट से लगता है कि सर बहुत हार्ड है, लेकिन जब उसके क्वेश्चन करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है,
डैश इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें एक्चुअली मैटर फ्लो कर रहा है? बताओ कौन सा था, बताओ खुद बताओ। कन्वेक्शन था ना, संवहन था ना, अच्छे से बताया था मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे, मैं देख रहा हूं। हाँ चलिए इसका बताइए दोस्तों, एक बार ये वाला भी कर लेते हैं। लेड यानी सीसा की आपको स्पेसिफिक हीट दी गई है, ठीक है, पता नहीं क्यों दी गई है। यदि 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित करने पर, ये लेड का टुकड़ा ना अगर इतनी सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ठीक है, एक टुकड़ा है लेड का जिसका द्रव्यमान है 250 ग्राम, तो क्या कर रहा है ये 5000 जूल या 5 किलो जूल जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया, तो उसकी आप लोगों को हीट कैपेसिटी निकालनी है। दोस्तों हीट कैपेसिटी आप लोग कैसे निकालते हो, बताओ कैसे निकालते हो? आप लोगों ने उसको कितनी हीट दी बटे उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया, यही तो होता है यार, यही तो होता है। या मैं आपको बोलूं हीट कैपेसिटी क्या होता है सर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए उसको कितनी हीट आप लोगों ने दी, टोटल कितनी हीट दी आपने उसको, 5 किलो जूल। क्या मैं बोल सकता हूं कि 5000 जूल, इससे टेम्परेचर कितना बढ़ा उसका, कितना बढ़ा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। 10 डिग्री सेल्सियस बोल दो, केल्विन बोल दो, बात बराबर है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 500 जूल पर केल्विन आ जाएगा। इसको और क्या ले सकते हो, 500 जूल केल्विन की पावर -1। बस आप लोग ध्यान रखना हीट कैपेसिटी पूछा गया है या स्पेसिफिक हीट पूछा गया, दोनों सुनने में एक जैसे लगता है लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, फ़ारेनहाइट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में बदलना है, बताओ। बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, C/5 बराबर होता है F - 32/9, ठीक है। तो आप लोगों का सेल्सियस में बदलना है। फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है, 77 दिया गया है, तो 77 में से 32 गया, कितना बचा, 7 में से 2 गए 5, 7 में 4, 45/9, ये हो जाएगा 5। सी का मान हो जाएगा 5 × 5 25, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को? सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा वाले पदार्थ को पहचानिए। मैंने आपको बताया था पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, तभी दोस्तों गाड़ी के रेडिएटर में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर जब पानी होगा ना, जितनी भी हीट आप लोगों की निकल रही है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। सर एब्जॉर्ब करने से तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा, हर पदार्थ का बढ़ेगा, लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट विशेष ऊष्मा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है कि अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पहले बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा ये, या बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, तब भी जाके थोड़ा सा ही टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो आप कर लोगे। अब अच्छे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। चलो बताओ, अब दिमाग के तार आप लोग खोलना स्टार्ट कर देना, मजा आएगा क्वेश्चन में। बताओ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि 85 डिग्री सेल्सियस पर 2.5 लीटर गर्म पानी को ठंडे पानी के 4.5 लीटर के साथ में मिलाया जाता है। कुल मिला के आपके पास में क्या है सर, एक तो गर्म पानी है और क्या है, ठंडा पानी है, ठीक है सर। यदि 85 डिग्री सेल्सियस पर 2.5 लीटर गर्म पानी कितना है दोस्तों, 2.5 लीटर है, कितने टेम्परेचर पे, 85 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आपने किसके साथ मिलाया, ठंडे पानी के साथ में, कितना था ठंडा पानी, 4.5 लीटर था, ठीक है, ठीक है। तो संतुलन तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ठीक है। देखो आप मुझे एक चीज बताओ प्लीज, इधर देखो, आपने गर्म पानी लिया, ठंडा पानी लिया, जब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, जो गर्म पानी था उसका टेम्परेचर कम होगा, ठंडे वाले का बढ़ेगा, बोलो बात है ही नहीं, और दोनों का अल्टीमेटली सेम टेम्परेचर हो जाएगा। ये बात सही है नहीं है, बताओ, अरे हाँ या ना बोलो। तो कुल मिला के आप लोग बोल रहे, ये बोलोगे कि सर गर्म पानी में जब ठंडा पानी मिलाओगे तो ठंडा पानी तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये अपने में से हीट को निकालेगा, तो कुल मिला के इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका बढ़ेगा। दोस्तों कब तक आपस में हीट का ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। समझ में आ गया यार, अब जब मिक्स कर दोगे तो टेम्परेचर सेम हो गया ना उस पानी का, अब अलग से ठंडा कुछ नहीं है, अलग से गर्म कुछ नहीं है। समझ में आ गई क्या, यस और नो बोलो। बिल्कुल सर आ गया, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान बताना, कि स्टार्टिंग में ठंडा जो पानी था उसका टेम्परेचर कितना था। चलो मैं मान लेता हूं एक्स था, ठीक है, मान लेते हैं एक्स था, तो उस एक्स का मान निकालना है।
यह मानते हुए कि कोई ऊष्मा नष्ट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि जितनी हीट गर्म पानी ने लॉस करी ना उतनी हीट इसने ले ली, गेन कर ली। ठीक है, ठीक है। अब समझो, तो संतुलन तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी अगर मैं बोलूं ठंडा पानी जिसका प्रारंभिक तापमान x था, फाइनली कितना हो जाएगा इसका, x + 15 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझो इसको, मान लो गर्म पानी था जिसका तापमान था 70 डिग्री सेल्सियस, ठंडा पानी था जिसका तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस। जब आपने मिक्स करा तो हो सकता, अब फाइनली मान लेते हैं मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी गर्म पानी का तापमान 70 से 30 पहुंच गया, ठंडे वाले का 10 से 30 पहुंच गया। समझ में आ गया क्या? तो दोस्तों इसका फाइनल टेम्परेचर अगर x + 15 है तो इसका भी तो x + 15 ही होगा। तो पहले इसका 85 था, 85 से घट के कितना रह गया, x + 15 रह गया। दोस्तों ये बात सब किस किस को समझ में आ गई बताओ? ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या है, ठंडे पानी को टेम्परेचर को x से x + 15 पहुंचाने के लिए इसको कुछ हीट लगेगी ना, इसको कुछ ऊष्मा दी होगी। ऊष्मा आई कहां से होगी, आई कहां से होगी, इसने जो हीट लॉस करी वहां से आई होगी। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या, हीट लॉस बाय हॉट वाटर, शॉर्ट में दिया HW, किसके बराबर होगा, हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। समझ में आ गई बात को, बात समझ में आ गई, आ गई क्या, बताओ? ठीक है दोस्तों, जो हीट आप लोग ट्रांसफर करते हो या जो हीट जो निकलती है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला Q = M × S × ΔT। ठीक है, तो मुझे बताओ जो कोल्ड वाटर था, ठंडा पानी था, उसको टोटल कितनी हीट ट्रांसफर करी या उसने टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, फॉर्मूला लगा दो M × S × ΔT। ठीक है सर, द्रव्यमान तो लिखा हुआ ही नहीं है, ये लिखा हुआ है 2.5 लीटर 4.5 लीटर। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 लीटर में कितना वो होता है वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में 1000 होता है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो जो 4.5 लीटर वाला, ये 4.5 लीटर जो पानी है ना, इसका द्रव्यमान आ जाएगा 4.5 किलोग्राम, और ये जो 2.5 लीटर वाला आप लोगों का है इसका द्रव्यमान आ जाएगा 2.5 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, पानी की स्पेसिफिक हीट को हम लोग मान लेते हैं S, चाहे वो गर्म पानी हो ठंडा पानी हो, दोनों की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, S होगी। ठीक है, तो कोल्ड वाटर ने कितनी हीट आप लोगों की वो करी, उसका फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, M × S × ΔT। इसका द्रव्यमान कितना था, कोल्ड वाटर का कितना था, 4.5 किलोग्राम था। ठीक है, 4.5, इसकी स्पेसिफिक हीट को आपने S मान लिया। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, x से x + 15 हो गया, कितने का चेंज हो गया, 15 का हो गया। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को? हीट लॉस बाय हॉट वाटर, इससे टोटल हीट कितनी लॉस हुई, फॉर्मूला लगा दो M × S × ΔT। M कितना था, M कितना था, इसका 2.5 था, इसकी स्पेसिफिक हीट को वही S मान लो। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ सर, 85 से इतना हो गया। लेकिन दोस्तों मैं x + 15 - 85 नहीं लिखकर मैं 85 - x + 15 लिख रहा हूं। कौन बताएगा इसका, ऐसा क्यों किया मैंने, कौन बताएगा, बताओ बताओ, ऐसा क्यों किया? आप लोग बोलोगे सर टेम्परेचर चेंज, सर 85 से ये हो गया तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना सर, x + 15 - 85 करेंगे। आपने 85 - x + 15 क्यों करा है, कौन बताएगा? बताओ बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, बता दो। ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया। दोस्तों देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। मैंने क्या लिखा, हीट लॉस बाय हॉट वाटर बराबर हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। तो अगर ये 100 जूल हीट, 100 जूल अगर लॉस करेगा तभी तो उसको 100 जूल मिलेगी। अगर हमको केवल अमाउंट निकालना है, अगर आपने x + 15 - 85 करा तो ये आपका आंसर माइनस में आएगा। यार हमको केवल अमाउंट निकालना है, कितना लॉस किया। हमको अमाउंट निकालना है, ध्यान रखो, क्योंकि कुल मिला के आप लोगों को पता है कि इसने यहां से इसका टेम्परेचर यहां पर हुआ, ये मान तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बड़ा है।
इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, जबकि हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना हीट लॉस हुआ यार। अब आप लोग सॉल्व कर लो। एस से ये एस कट गया, 2.5 को मैं लिख देता हूं 5/2, लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 85 माइनस एक्स माइनस 15, इसको बराबर कर दो, 4.5 को लिख दो 9/2 गुना 15। समझ में आ गई बात को। ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लो। सॉल्व करो दोस्तों, कितना आ जाएगा बताओ। सॉल्व करिए। यहां से आप लोगों को x का मान पता पड़ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, शायद आई थिंक 43 आएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार, डोंट वरी। बताओ, देखो ये देखो ये हो गया 5, 50 में 70, राइट में क्या बचा, राइट में क्या बचा इधर, 9 × 15 बचा, ठीक है। 70 पंजे हो गया 350, 350 माइनस 5x बराबर 15 नाम कितना हो जाएगा आप लोगों का, 135 हो जाएगा, 135 हो गया। यहां से 5x किसके बराबर आ जाएगा, 350 माइनस 135 कितना, 215। x का मान कितना हो जाएगा, 43 आ रहा है। समझ में आ गई बात को, क्या बात है सौमिक जी, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार जी, टेक्निकल टीम का नंबर है 7374019437। ठीक है, चले आगे। चलो और क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो, ये कर ही लिया था। इसको करो, बताओ जल्दी से करो अब इसको। क्या खींचड़ी सी हो रही है सर, भाई दूसरी साइड ले लो। विक्रम जोरवाल जी, पहले तो अपने बोलने की आप तमीज सीखिए अब, ठीक है। इतनी देर से देख रहा हूं, क्या खींचड़ी कर रहा हूं। अगर मैं सब में सेम में ले रहा हूं ना मैं, अगर इसको मैं दूसरी स्लाइड पे लेता तो आपको नहीं आता, एक जगह चाहिए आपको सारा डाटा। चलो इसको सॉल्व करो। देखो क्या बोला जा रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 लीटर गर्म पानी है। चलो दोस्तों आपके पास में गर्म पानी है। सर इस गर्म पानी का तापमान कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। कितना है पानी सर, 1.5 लीटर है। दोस्तों 1.5 लीटर किसके बराबर होता है, 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गई, ठीक है। को आपको ठंडा पानी है, अब आपने क्या है आपके पास में ठंडा पानी भी है। सर उसका तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कितना है, 2.5 लीटर, यानी कितना है, 2.5 किलोग्राम है। अब आपने क्या कर दिया, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। तो आप लोगों को बोला जा रहा है फाइनल टेम्परेचर बताओ, अंतिम संतुलन तापमान बढ़ाओ। जैसा कि मैंने बताया जो मिक्सचर होगा उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा। चलो फाइनल टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं दोस्तों x हो गया। फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, x हो गया। ठंडे वाला जो पानी था उसका तापमान 40 से बढ़कर x हो गया, इसका तापमान 80 से घटकर x हो गया। आपको बोला जा रहा है यदि कोई ऊष्मा नहीं खोती है, इसका मतलब गर्म पानी वाले ने जितना हीट लॉस हुआ इसका, उतना वो सारा का सारा हीट किस में चला गया, ठंडे पानी वाले का तापमान बढ़ाने में चला गया। क्लियर है, चले आगे, चले आगे। तो बस आप लोगों को क्या करना है, हीट लॉस बाय हॉट वाटर, हीट लॉस बाय हॉट वाटर। क्योंकि यार ये जो गर्म पानी है इसका तापमान 80 से x हो गया, कम हो गया, यानी इससे कुछ हीट निकली है, लॉस हुई है, और वो सारी हीट कहां पर चली गई, कोल्ड वाटर वाले के पास चली गई। उसने सारी की सारी हीट वो गेन कर ली, हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। क्योंकि यार कोल्ड पानी का टेम्परेचर 40 से कितना हो गया, x हो गया, कुछ बढ़ गया ना, क्योंकि ठंडे पानी में अपना गर्म पानी मिला इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 40 से कुछ x हो गया। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो हीट आई कहां से, वो जो गर्म पानी वाले की जो हीट गई ना वो ही इसने यूज कर ली, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला लगाना है, एम हीट का फॉर्मूला क्या होता है,
m इंटू एस इंटू डेल्टा ई। तो इसका m कितना था, गर्म पानी वाले का द्रव्यमान कितना था, 1.5 किलोग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट को आपने s मान लिया। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ सर, 80 से x हो गया। सर मैं x माइनस 80 मत करना, क्योंकि x माइनस 80 करोगे ना तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। हमको बस ये देखना कितना हीट लॉस हुआ, मात्रा चाहिए, तो 80 माइनस एक्स कर लो। समझ में आ गया। यहां पर कितनी हीट गेन हुई, m कितना था, 2.5 किलोग्राम था। स्पेसिफिक हीट s मान ली। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ सर, 40 से x हो गया, बढ़ के x हो गया, तो x माइनस 40 इतना चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई, क्लियर है दोस्तों। चले आगे सॉल्व करिए। इसको कैसे करेंगे आप लोग, सॉल्व करिए, अभी करते हैं। सर s से ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको 15 कर लो, नीचे 10 का भाग लगा दो, पॉइंट हटा दो, 10 का भाग लगा दो, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 15 गया 5 से कितनी बार में, 3 बार में। 25 गया 5 से कितनी बार में, 5 बार में। समझ में आ गया। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 240 माइनस 3x बराबर 5x माइनस 200, ठीक है दोस्तों। 200 को इधर लाओ, 240 प्लस 200 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 440 हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 440 बट्टे 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करिए प्लीज, प्लीज सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कितना आ रहा है दोस्तों, क्या आपका आंसर 55 आ रहा है, आ रहा है। चले आगे। सर मास कैसे लिया, आ जाओ मैं बताता हूं। देखो देखो दोस्तों, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी का वॉल्यूम कितना दिया गया था इधर, 1.5 लीटर दिया गया था, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर दोस्तों। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। समझ में आ गया। तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होगा। समझ में आ गया। आपके पास में टोटल वॉल्यूम कितना था, 1.5 लीटर था, तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब इतना बोल सकता हूं। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, ये 1000 से ये 1000 कट गया, तो आंसर किस में आ जाएगा, 1.5 किलोग्राम में आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। बताओ इसका आंसर, बताओ बताओ। तांबे के कैलोरीमीटर का द्रव्यमान ज्ञात करें यदि इसका तापमान 45 डिग्री बढ़ जाता है, जब यह 3.6 किलो जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है। कुल मिला के तांबे का कुछ है, एक कैलोरीमीटर है जो आपने तांबे का बना रखा है, ठीक है। यदि इसका तापमान 45 डिग्री बढ़ जाता है, जब यह इतनी ऊष्मा को अवशोषित करता है, तांबे की विशेष ऊष्मा यह, तांबे का द्रव्यमान बताना है। दोस्तों तांबे की कुछ भी चीज थी आपकी, एक कैलोरीमीटर था, बॉल था, कुछ भी मान लो, टुकड़ा था, कुछ भी मान लो, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान था। आपने इसको क्या दी, इसको आपने कुछ हीट दी। कितनी हीट दी आपने इसको, 3.6 किलो जूल। तो 3.6 गुना 10 की घात 3, इतना बोल सकता हूं, इतनी जूल दी, ठीक है। तांबे की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा दी गई थी आप लोगों को 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे सर, 1 ग्राम में 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम केल्विन, तो ये आपका 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 1000 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 400 जूल पर केजी केल्विन। ये आपका आगे सारे आप लोगों ने ऐसा ही मान रख दिया, ठीक है। आप लोगों को क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है। तो जो हीट आपने ट्रांसफर करी हो किसके बराबर होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। कितनी हीट ट्रांसफर करी आपने, 3.6 गुना 10 की घात 3। इसका द्रव्यमान कितना था सर, वही तो निकालना है। स्पेसिफिक हीट थी 400, टेम्परेचर में कितना चेंज हो गया, 45 डिग्री बढ़ गया। चलिए सोल्व करिए। m का मान 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इधर वो बच गया, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 गुना 10 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 बट्टे 4 गुना 45, ठीक है। आपने सारे ऐसा ही मान रखे हैं, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, ऐसा ही मान में आएगा। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम होता है, ठीक है, ठीक है।
लेकिन आप लोगों से आंसर किस में पूछा गया है, ग्राम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इस किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 1000 से आप लोग गुना कर दे। समझ में आ गई? करिए सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। देखो ये 36 है ना, 9 से गया 4 बार में, 45 गया 9 से 5 बार में। ठीक है दोस्तों, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 100/5 होता है आप लोगों का 20, 20 × 10 कितना हो गया आप लोगों का 200 हो गया। दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं, आप मुझे खुद बताओ, क्वेश्चन बन रहे हैं ना? ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। 200 ग्राम द्रव्यमान के एक पैन, दोस्तों पैन वो वाला है जिसमें हम खाना पकाते ना, ये ऐसे पैन आता है। ठीक है, आप लोगों को इसकी हीट कैपेसिटी निकालनी है। यदि 2000 जूल ऊष्मा प्राप्त करने पर इसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। दोस्तों हीट कैपेसिटी क्या होता है बताओ? 1 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान बढ़ाने के लिए इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? ठीक है, तो टोटल आपने कितनी हीट दी? 2000 जूल दी। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो 2000/8 कितना होता है आप लोगों का? 250 होता है। तो 250 जूल पर डिग्री सेल्सियस, यानी 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए 250 जूल देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब चाहे सेल्सियस में लो, केल्विन में लो, बात बराबर है। तो 250 जूल पर केल्विन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चले आगे। क्लियर दोस्तों, द्रव्यमान का तो इसमें कोई यूज ही नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को परेशान करने के लिए दिया है, आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और बहुत जने आंसर बता रहे हैं जूल पर केजी केल्विन। अरे ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है दोस्तों, स्पेसिफिक हीट का होता है यार। आप लोगों से हीट कैपेसिटी पूछा जा रहा है, भूल गए क्या? चलिए आंसर बताएंगे। ये विशेष ऊष्मा होगा, बताओ, करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान के स्टील के बर्तन की ऊष्मधारिता आप लोगों को निकालनी है। क्या निकालना है सर? हीट कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, इसका टोटल मास आपको दिया गया था। इफ इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील। ये और क्या दिया गया? खतरनाक चीज कुछ भी नहीं है। देखो इधर आओ, देखो आप मुझे बताओ हीट कैपेसिटी क्या होता है सर? टोटल कितनी हीट लगी बट्टे टोटल कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, यही होता है ना। आप समझो मेरी बात को, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी दी गई है? 500 जूल पर केजी केल्विन, ये दी गई है। इसका मतलब क्या है कि इस 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए टोटल इतनी हीट चाहिए। जबकि हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी क्या होता है? द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। इसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस से 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए वो चाहिए, वो आपको निकालना है। तो इसका टोटल द्रव्यमान कितना था? 2.5 किलोग्राम था। दोस्तों 2.5 किलोग्राम से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। 2.5 × 500 कितना जाएगा ये आप लोगों का? 75 कितना आ रहा है दोस्तों? 500 × 2.5 कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा क्या? अरे यार गणित कमजोर है मेरे को। 500 × 2.5 5 1250 आ रहा है दोस्तों, 1250 आ रहा है, 1250 आ रहा है जूल पर केल्विन। क्लियर है? ये इसकी हो गई हीट कैपेसिटी। बताओ 1250 जूल पर केल्विन। दोस्तों 1250 आ गई है, 1250 आएगा। बताओ क्या दिक्कत है? बताओ। कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो, कुल मिला के एक चीज समझ में आ गई, द्रव्यमान यानी मास को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, विशिष्ट ऊष्मा से, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? हीट कैपेसिटी आ जाएगा। हीट कैपेसिटी आ जाएगा, ऊष्माधारिता आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? आ गया क्या समझ में? बताओ आ गया क्या? आ जाओ। डैश इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता, तापीय चालकता की इकाई आप लोगों को बतानी है क्या होती है सर? वॉट बटे मीटर केल्विन होता है। वॉट को क्या लिख सकते हो सर? जूल बटे सेकंड लिख सकता हूं। ये नीचे मीटर केल्विन हो गया। क्लियर है क्या? और क्या लिख सकते हो सर?
ठीक है, और बताओ सर ये जूल सेकंड नीचे आ रहा है ना, मीटर भी नीचे आ रहा है, केल्विन भी नीचे आ रहा है, और कैसे लिख सकते हो, सेकंड की पावर -1, मीटर की पावर -1, केल्विन की पावर -1, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चले आगे। सर 125 होगा, 125 कहां से हो जाएगा दोस्तों, 500 को 2.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप मुझे खुद बताओ, 125 कहां से हो जाएगा यार। ठीक है, ये तो है ही। तो दोस्तों प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर को एक बार वापस देखिएगा, बहुत जने इसको है ना छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, कुछ भी नहीं है यार, आराम से एक बार समझ में नहीं आ रहा 2 बार देख लो, क्या दिक्कत है। गुरुजी 10 से भाग भी तो देना होगा ना, 10 से कौन सा भाग देना होगा, कौन सा बता रहे हो आप, कहां पर 10 से भाग देना पड़ा होगा। अरे 10 से भाग आप लोग तब देते जब आपको ये पता होता टोटल हीट आपने कितनी दी है, टोटल हीट आपने कितनी दी है, वो कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं, वो कहीं पर है ही नहीं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको टोटल हीट निकालनी पड़ेगी, लो निकाल लो, Q बराबर M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, एम कितना था 2.5 किलोग्राम था, स्पेसिफिक हीट कितनी थी 500 जूल पर केजी केल्विन, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ 10 डिग्री बढ़ गया, ये टोटल हीट थी, ये टोटल हीट थी, ये टोटल हीट थी। ठीक है, इससे टेम्परेचर कितना बढ़ा आपका, टेम्परेचर कितना बढ़ा 10 बढ़ गया, तो 10 से 10 कट जाएगा, आपका आंसर यही तो आएगा 500 इंटू 2.5। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो स्पेसिफिक हीट और मास के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी बोलोगे। ठीक है दोस्तों, चले, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला पार्ट। ठीक है, बाय बाय।